तो यहाँ पर हमारा अगला प्रॉब्लम है 3 सम और इसका नंबर है 15 और लेवल है मीडियम। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का नाम सुनकर प्रॉब्लम के नाम पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम समझते हैं, अच्छा प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे इसका नाम है वैसे ही अच्छा प्रॉब्लम भी है। तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के एंड जे नॉट इक्वल टू के। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, मतलब जो हमें एक्सेल में फाइंड करना है वो दिया हुआ है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के, इसका सम जो होगा वो एग्जैक्टली 0 होना चाहिए। तो ऐसे ट्रिपलेट्स हमें फाइंड करने हैं जिनकी जो सम होगी वो 0 होगी। तो 3 ऐसे नंबर्स होंगे जिसकी सम 0 होगी, इसीलिए इसका प्रॉब्लम का नाम है 3 सम। नोटिस दैट सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है कि जो हमारे सॉल्यूशन का सेट हो गया, मतलब जो सॉल्यूशंस हो गए जो वो डिफरेंट होने चाहिए, मतलब एक ट्रिपलेट जो होगा वो सेम नहीं आना चाहिए। तो अलग अलग ऐसे हम ले सकते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हमें लेना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर -1 0 1 2 -1 4 यहाँ पर नम्स का एरे दिया हुआ है और हमें क्या रिटर्न करना है, ऐसे 3 ट्रिपलेट्स के सेट्स फाइंड करने हैं जिनकी सम जो है वो 0 आती है। तो यहाँ पर आउटपुट भी दिया हुआ है। तो -1 अगर लेते हैं प्लस -1 प्लस 2 लेंगे तो इसका जो सम आएगा वो 0 आएगा। ऐसा ये भी है। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ऐसे ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं जिनकी सम जो होगी 0 आनी चाहिए। और एक कंडीशन, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नम्स एरे ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो नम्स एरे को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट का फंक्शन ये है, सॉर्ट ऑफ नम्स डॉट बिगिन डॉट कॉमा नम्स डॉट एंड, ये 2 आर्गुमेंट अगर पास करने से हमें ये सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ये हमारा सॉर्टेड एरे है। तो इस फंक्शन के लिए, इस कोड के लिए हम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए जो है सेट। तो सेट ही क्यों यूज़ करेंगे, तो सेट की एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सेट में जो भी एलिमेंट हम पास करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही स्टोर करेगा। मतलब एक बार फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देख सकते हो आप, फॉर एग्जांपल 101 ये ट्रिपलेट हमने स्टोर कर दिया, उसके बाद हमने 203 स्टोर कर दिया। इसके बाद फिर से अगर हम 101 को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टोर नहीं होगा, क्योंकि 101 पहले से ही वहाँ पर प्रेजेंट है। तो सेट की यही प्रॉपर्टी सेट की है, इसीलिए हम यहाँ पर सेट को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम सेट को यूज़ करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमें जो ट्रिपलेट्स है वो डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स चाहिए। इसीलिए हम सेट को यूज़ करेंगे, सेट डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटर्निंग टाइप क्या है, रिटर्निंग टाइप है वहाँ पर वेक्टर ऑफ वेक्टर है। तो आखिर में जब हमारा सभी कोड कंप्लीट हो जाएगा, सेट में जब हमने सेट में सभी के सभी ट्रिपलेट स्टोर करेंगे, तब हम सेट के जो सभी ट्रिपलेट्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, वो हम वेक्टर ऑफ वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी समझते हैं, यहाँ पर 3 हमें पॉइंटर्स लगेंगे क्योंकि ट्रिपलेट को हमें फाइंड करना है। तो आई जे के ये 3 पॉइंटर्स लेंगे, वेरिएबल लेंगे। आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जे की इनिशियल वैल्यू होगी हमेशा i+1 होगी और के की हमेशा जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी लास्ट वाली पोजीशन, मतलब नम्स डॉट साइज -1। तो ये हमारे पास कोड आ चुका है। यहाँ पर हमने वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है, आप देख सकते हो। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है और उसके नीचे सेट, यहाँ पर वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न जो करना है, लेकिन हमने यहाँ पर सेट वेरिएबल लिया है। तो उस सेट वेरिएबल को हम कन्वर्ट करेंगे इस वेक्टर ऑफ वेक्टर में, वो लास्ट में करेंगे। बहुत आसान है। पहले हम स्टोर कहाँ करेंगे, सेट में स्टोर करेंगे और उसके बाद हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सॉर्ट किया है एरे को, तो वो सॉर्टेड एरे में यहाँ पर ले लेता हूँ। सॉर्टेड एरे लेने के बाद हमने एन फाइंड किया। एन क्या करेगा, नम्स डॉट साइज, मतलब एरे का साइज डिक्लेयर करेगा, फाइंड करेगा। और यहाँ पर जे और के 2 वेरिएबल लिए हुए। और फॉर लूप के अंदर हमने आई को इनिशियलाइज किया 0 को। फॉर लूप के अंदर देख सकते हो आप जे इज इक्वल टू i+1 लिया है और के को नम्स डॉट साइज -1, मतलब इनिशियली हमारा आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है और के हमारा यहाँ पर है। तो ऑल ओवर ये हमारा सिनारियो बन चुका है। इसके बाद हमने क्या किया, व्हाइल लूप में जे लेस देन के, मतलब अभी हम जे और के को बस ट्रैवर्स करेंगे। तो पहली कंडीशन आप देख सकते हो, यहाँ पर चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ आई जे और के एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या। देखते हैं हम यहाँ पर -4
देखते हैं हम यहाँ पर -4 प्लस -1 प्लस 2 अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या देखेंगे तो इसकी सम आएगी -4 -1 -5 प्लस 2 -3 आएगी। तो -3 नॉट इक्वल टू 0 है तो -3 लेस देन 0 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो फेल्स होगी। ई फेल्स में क्या है, यहाँ पर ई फेल्स में आप देखोगे तो ये जो सम है लेस देन 0 है। जी हाँ, यहाँ पर लेस देन 0 है, इसलिए हम ई फेल्स के एल्स इफ के कंडीशन में आएंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है J++ लिखा है। तो J++ होने के बाद हमारा J यहाँ पर आएगा। बस हमने J++ किया और एक बार फिर से यहाँ पर आ गए व्हाइल लूप के स्टार्टिंग में। फिर से हम अब यहाँ पर एक बार प्लस करेंगे -4 क्या आएगा यहाँ पर J अभी -1 है, फिर से एक बार प्लस -1 और +2 करने के बाद एग्जैक्टली इक्वल टू 0 का चेक करेंगे। फिर से एक बार -3 आएगा जो कि 0 से लेस है। तो फिर से हम एक बार J++ करेंगे और J हमारा आ गया यहाँ पर। तो J यहाँ पर आने के बाद हम फिर से एक बार सम करेंगे क्योंकि हम व्हाइल लूप के स्टार्टिंग में आ गए यहाँ पर। फिर से एक बार ये कंडीशन चेक करेंगे इफ की। तो यहाँ पर -4 प्लस 0 प्लस 2 ये होने के बाद हमारा जो आंसर आएगा -2 आएगा जो फिर से लेस देन 0 है, इसीलिए फिर से एक बार J++ होगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो फिर से एक बार सम किए जाएगी। तो फिर से एक बार हम सम करेंगे -4 प्लस 1 प्लस 2। ये करने के बाद ये भी शायद -4 प्लस 2 मतलब -2 और ये भी हमारा -4 प्लस 1 हो गया -3 और -3 प्लस 2 हो गया -1। तो ये भी हमारा 0 से लेस देन है। तो इसीलिए हम फिर से एक बार J++ करेंगे और J हमारा यहाँ पर आ गया है। तो ये कंडीशन अब फेल्स होगी व्हाइल वाली, क्योंकि हम व्हाइल में J लेस देन K क्या चेक करेंगे। तो ये कंडीशन फेल होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम I++ करेंगे। तो ये और एक इटरेशन बढ़ेगा यहाँ पर। तो मैं फिर से एक बार ये सॉर्टेड एरे लिख लेता हूँ -4 -1 0 1 2। अभी हमारा I कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर फिर से एक बार J की वैल्यू चेंज होगी, J = I+1 होगा। तो ये हमारा J हो गया और K हमारा हो गया यहाँ पर लास्ट वाला पोजीशन। तो अब हम फिर से एक बार चेक करेंगे, सम करेंगे इसका I J और K का -1 प्लस -1 प्लस 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 का चेक करेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर -1 -2 होगा प्लस 2 और आंसर हमारा 0 आ गया है। तो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 ये कंडीशन ट्रू हो गई। जो इफ कंडीशन वाली वैल्यू है वो ट्रू हो गई, मतलब इफ कंडीशन जो है हमारा ट्रू हो गया। तो इसके अंदर आएंगे हम और इसके अंदर आने के बाद क्या करेंगे, S.insert से हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ I और नम्स ऑफ J और नम्स ऑफ K के वैल्यूज़ को हमारे सेट में इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा अभी सेट क्या होगा, सेट में एक ट्रिपलेट आ गया है -1 और यहाँ पर 2, ये एक ट्रिपलेट आ चुका है। ये ट्रिपलेट इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, J++ और K माइनस करेंगे। तो हमारा J सिंपली यहाँ पर आएगा और K हमारा सिंपली यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम व्हाइल लूप के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। हम यहाँ पर फिर से एक बार प्लस करेंगे I J और K की वैल्यूज़ को। तो -1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आएगा फिर से एक बार 0 और हम फिर से यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर आएंगे और इसे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद ये हमारा हो जाएगा सेट में ट्रिपलेट इंसर्ट 0 1। तो ये करने के बाद हम फिर से एक बार J++ और K माइनस करेंगे। ये करने के बाद हमारा J यहाँ पर आएगा और K जो है यहाँ पर आएगा और ये इफ कंडीशन व्हाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि J लेस देन K हम फाइंड कर रहे थे। तो ये कंडीशन फेल होने के बाद एक बार I++ होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप ये इफ कंडीशन यहाँ ख़त्म होती है और ये ख़त्म होने के बाद I++ होगा। तो I++ होने के बाद मैं एक बार फिर से ये एरे लिख लेता हूँ -4 -1 0 1 2। I हमारा यहाँ पर आ गया, J हमारा ये हो गया और K हमारा ये हो गया। तो फिर से एक बार यही इटरेशन सेम जो मैंने अभी बताई वो सेम हम फाइंड करेंगे। तो ये आप खुद से कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद फॉर एग्जांपल अभी हमारे मतलब सेट में ये 2 एलिमेंट हमें मिल गए पहले यहाँ पर पहले इटरेशन में आए के।
जब आई के आप लास्ट तक जाओगे, मतलब आई हमारा यहाँ तक आ जाएगा, तब तक आपको इटरेट करना है। तो ये करने के बाद आपको शायद कई सारे यहाँ पर ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। अभी के लिए मैंने 2 लिए क्योंकि हमने एक ही इटरेशन किया है आई का। तो ये हमें सेट मिल गया। तो सेट मिलने के बाद हमने बोला था कि उस सेट को वेक्टर ऑफ वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम फॉर लूप से एक सिंपल से वेक्टर ऑफ वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और उस ANS जो हमने वेक्टर लिया था वो वेक्टर हम रिटर्न करेंगे। तो ये सिंपल सा कोड हमने देखा था। ये कोड अगर आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट इटरेशन आपको समझ आ ही गया होगा, तो आप बाकी की इटरेशन करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम 3 सम। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।